हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी एक्सप्रेसेस बायोलॉजी डोमेन की। मैं हूं आपकी मेंटोर। और जैसे कि आपका एग्जाम बस 2 दिन बाद आ रहा है, तो आप सब नहीं पढ़ पाएंगे कि अब जितनी बुक है वो पूरी नहीं पढ़ सकते हैं। तो हम ये नई सीरीज लाए हैं जिसमें आपके टॉप 100 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं पूरी बुक से, वो मैंने इसमें सॉर्ट करके डाले हुए हैं। सो हम सारे एक एक करके सारे 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। राइट, तो सबसे पहले जो ये सारे ना एक सीक्वेंस में है कि पहले कुछ क्वेश्चन चैप्टर 1 में से होंगे, फिर कुछ क्वेश्चन चैप्टर 2 में से होंगे, एक सीक्वेंस में चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर 1 के क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, वाई आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कंसिडर्ड इमॉर्टल। इमॉर्टल मतलब जो कभी नहीं खत्म होते। ऑप्शन देखते हैं, दे नेवर डाई। ऐसा तो हो नहीं सकता। देखो, सिंगल सेल्ड भी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंगस में भी कुछ सिंगल सेल्ड हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट। तो ये क्या होते हैं, कभी मरते नहीं है। दिस इज नॉट ट्रू। मरेंगे तो एक ना एक, जो जिसने बर्थ लिया है उसका कभी ना कभी डेथ तो होगा। तो दिस इज फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, दे कैन रिप्रोड्यूस इनडेफिनेटली थ्रू सेल डिवीजन। यस, वो इस सेंस में कभी नहीं खत्म होते। इमॉर्टल इसलिए कहा जा रहा है उन्हें क्योंकि वो अपनी बॉडी से ही डॉटर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। मतलब उनकी खुद की बॉडी या जेनेटिक मटेरियल कंजर्व्ड रहता है थ्रू आउट। वो पेरेंट एटम से डॉटर एटम बनेंगे और वही डॉटर एटम फिर दोबारा पेरेंट एटम बन के नए सेल्स बनाएगा। तो इन अ वे जो पेरेंट का जेनेटिक मटेरियल था वो कंजर्व्ड है, इसीलिए कहा जा रहा है इमॉर्टल। देखो, ये एक ऑप्शन हमें सही मिला और ऑप्शन पढ़ लेते हैं। दे डू नॉट एज। एज तो देखो, जिसने बर्थ लिया उसकी धीरे धीरे एज तो बढ़ेगी, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट आते हैं, दे आर रेजिस्टेंट टू डिजीजेज। ऐसा हो सकता है क्या? बैक्टीरिया है जो बैक्टीरियोफाज से इन्फेक्ट हो जाते हैं, तो डिजीजेस भी होती हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हुआ? बी ऑप्शन, दे कैन रिप्रोड्यूस इनडेफिनेटली थ्रू सेल डिवीजन। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बॉडी के बाहर होने वाली फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो बर्ड्स लेइंग एग्स। एग्स तो तभी जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तभी एग्स बनते हैं, और क्या करती है जो बर्ड्स होती हैं वो उसे ले करती हैं। तो दिस इज तो रॉन्ग। दिस इज अ एग्जांपल ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट आते हैं, मैमल्स गिविंग बर्थ। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस। ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन पहले होती है, उसके बाद बर्थ होता है, तो यहाँ पे भी इंटरनल है। नेक्स्ट आते हैं, फिश स्प्रॉनिंग। फिश स्प्रॉनिंग में होता है कि एग्स ले हो जाते हैं, फिर मेल पार्टनर आता है और उसको फर्टिलाइज करता है। तो इस दिस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल है फिश स्प्रॉनिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द टर्म फॉर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स हमने पढ़ा था, फर्टिलाइजेशन होता है प्रोसेस, और इस फ्यूजन को कहते हैं सिनगैमी। अब यहाँ पे देखो, आपको दोनों ऑप्शन मिले हुए हैं, राइट। इस केस में सिनगैमी इज करेक्ट। फ्यूजन को जो वर्ड दिया है वो सिनगैमी ही दिया है। फर्टिलाइजेशन उस पूरे प्रोसेस का नाम है, जो प्रोसेस हो रहा है, गैमीट्स आ रहे हैं, उसके बाद वो मीट कर रहे हैं, उसके बाद जो भी जेनेटिक चेंजेस हो रहे हैं, वो फर्टिलाइजेशन उसको नाम दिया है। बट अगर फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी अलग अलग ऑप्शन में हो तो आपको सिनगैमी ही पुट करना है। बट अगर इसके साथ साथ अगर एक ऑप्शन ये भी होता, बोथ ए एंड बी, इस केस में आपको ई ऑप्शन करना था। अब यहाँ पे देखो, आपके पास इसमें से ओनली 1 करेक्ट आंसर है, तो ओनली 1 करेक्ट आंसर में तो सिनगैमी ही ऑप्शन टिक करोगे। बट मोर देन करेक्ट आंसर है, तो दोनों सिनोनिमस टर्म्स है, एक दूसरे की जगह यूज हो सकती हैं, इस वजह से यहाँ पे ये होगा, ठीक है। दोनों केसेस बता दिए मैंने आपको कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? जब सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, कोई गैमीट्स नहीं बनते और वेजिटेटिव पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। नो, इट डज नॉट इन्वॉल्व। इट प्रोड्यूसेस जेनेटिकली आइडेंटिकल क्लोन्स। यस, जब कोई गैमीट्स बन ही नहीं रहे हैं तो कोई जेनेटिक चेंजेस आएंगे ही नहीं। देखो, जेनेटिक चेंजेस कब आते हैं? जब दो पेरेंट का जर्म प्लाज्म मिलता है
तो उसके बाद चेंजेस आते हैं कि एक पेरेंट से कुछ कैरेक्टर है, दूसरे पेरेंट से दूसरे कैरेक्टर्स है, दोनों मिलके एक नया कॉम्बिनेशन बनाते हैं। बट जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है तो एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, उसके वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो आइडेंटिकल क्लोन्स तो होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। दूसरा क्या है, इट रिक्वायर्स पॉलिनेशन। देखो पॉलिनेशन हमेशा गैमीट्स जब फॉर्म होते हैं तब होता है। पॉलिनेशन, पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पे लैंड होना इज पॉलिनेशन, राइट। तो जब पोलन ही नहीं बन रहा है इस केस में तो पॉलिनेशन नहीं होगा, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। इट लीड्स टू जेनेटिक वेरिएशन, नो, अभी हमने पढ़ा कि जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती क्योंकि वो एज इट इज आइडेंटिकल क्लोन्स बनाते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट आते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैच द कॉलम टाइप में ये बहुत पूछा जाता है और 3 से 4 क्वेश्चन आपको पूरे पेपर में मैच द फॉलोइंग टाइप के मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ए कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है। तो देखो सबसे पहले कोशिश करना कि आपको 3 से 4 आप मैच कर लो, अगर 5 है तो 3 तो एटलीस्ट मैच करो, आपको उनमें से मिल जाएगा ऑप्शन। अगर आपको सारे आते हैं तो वेल एंड गुड। सबसे पहले देखो अमीबा, अमीबा का कौन से वे से रिप्रोड्यूस करता है, वो बाइनरी फिजन से, तो यहाँ पे ये आ गया ए। नेक्स्ट आते हैं ईस्ट, ईस्ट हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में, बडिंग से रिप्रोड्यूस करता है। सेकंड आया, थर्ड आया अगैव, अगैवे इज बल्बिल। जिंजर का राइजोम होता है एंड जेम्यूल्स स्पॉन्जेस में होते हैं, ठीक है। ये आपने मैच कर लिया। आप देखो ए के साथ क्या है, ए के साथ हमारा 4 है, ए के साथ 4 किस किस में है, एक इसमें है और एक इसमें है। सेकंड पे आओ, यहाँ पे सेम है। बी पे आओ, बी यहाँ पे है, ईस्ट के साथ है हमारा 5th। अब इन दोनों में देखो बी के साथ 5 कहाँ पे है, इसमें 3rd है, इसमें 5 है, ये करेक्ट आंसर है। आपको 2 या 3 पे मैच करने पे मिल ही जाता है, ठीक है। तो पहले कोशिश करो जितने मैच हो सकते हैं कर लो, और अगर 3 भी हो गए तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा जब आप ढूंढोगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू वेजिटेटिव मीन्स। वेजिटेटिव मीन्स हमने ये ना, ये याद रखने वाले टॉपिक्स हैं। आइज ऑफ पोटैटो पढ़ी थी, तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए आइज ऑफ पोटैटो। पोटैटो ट्यूबर के थ्रू, ट्यूबर में जो आइज होती है उसके थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। ह्यूमन सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, गैमीट फॉर्मेशन इन्वॉल्व, यस। इम्प्लांटेशन, जब जाइगोट बन जाएगा उसका इम्प्लांटेशन भी जरूरी है, तो दोनों ही चीजें इन्वॉल्व हैं, तो ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी। मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड एक एसेसरी ग्लैंड है, एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी मतलब असेस करने के लिए। अब एसेसरी ग्लैंड डायरेक्ट स्पर्म फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होती हैं, तो देखो प्रोड्यूस स्पर्म इज ऑलरेडी एलिमिनेट। स्टोर स्पर्म, स्पर्म स्टोर कहाँ होते हैं, टेस्टिस में होते हैं, और वहीं फॉर्मेशन होता है, और एक आध दो ग्लैंड्स में भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। नेक्स्ट है सेमिनल प्लाज्मा। प्रोस्टेट का काम ही होता है सेमिनल प्लाज्मा को बनाना, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड मिलके ये काम करती है, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मायोमीट्रियम। मायोमीट्रियम जब हमने पढ़ा था तो हमने एंडोमीट्रियम, मायोमीट्रियम और पेरीमीट्रियम पढ़ा था। तो हमने देखा था एंडोमीट्रियम में जितने भी साइक्लिक चेंजेस होते हैं मेंस्ट्रुएशन के दौरान वो होते हैं, और इम्प्लांटेशन के लिए जितनी भी रेडी होनी होती है वो एंडोमीट्रियम होती है, और बीच वाली जो मायोमीट्रियम होती है वो प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। तो यहाँ पे देखो कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग डिलीवरी, राइट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड पूछा है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड नहीं पूछा। एसेसरी ग्लैंड मतलब जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड को असेस करती है, और कौन सा पूछा है, फीमेल। तो सेमिनल वेसिकल तो पहले ही एलिमिनेट हो गया क्योंकि मेल की है, राइट। अब आते हैं हम ओवरीज। ओवरीज इज नॉट अ ग्लैंड, वो तो ऑर्गन है। सिमिलरली यूट्रस भी एक ऑर्गन है। बचा क्या, बार्थोलिन्स ग्लैंड is the right answer. How many lobules does each testis have? 250 बुक की लाइन है 250, ठीक है, as it is लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं बायो में।
Which हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग ओव्यूलेशन? जब हमने वो पढ़ा था ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का ग्राफ पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि 14th डे पे एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सर्ज होता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, उसको कहते हैं एलएच सर्ज। क्या कहते हैं? एलएच सर्ज। तो इसी एलएच सर्ज की वजह से ओव्यूलेशन होता है और ओवम कॉर्पस ल्यूटियम से बाहर आता है। ठीक है, तो किस हार्मोन की वजह से ओव्यूलेशन हो रहा है? एलएच की वजह से। टिक। In a monohybrid cross, what is the phenotypic ratio of F2 generation? देखो, मोनोहाइब्रिड मतलब एक कैरेक्टर को कंसिडर करना है। फॉर एग्जाम्पल हाइट कंसिडर करी तो T F1 जनरेशन क्या बनेगी इसकी? राइट। अब इसको F2 बनाना है हमें, तो T इसने पूछा है फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक मतलब दिखने में, तो इसमें 3 टॉल बनेंगे और 1 डॉर्फ बनेगा, तो 3:1 का रेशियो इज राइट आंसर। What did Morgan attribute to the physical association or linkage of two genes on the same chromosome? मॉर्गन ने 2 चीजों पे काम किया था, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। जब भी टीएच मॉर्गन तुम नाम देखो, उसमें आंसर में या तो लिंकेज होगा या रिकॉम्बिनेशन होगा। अब ढूंढ लो। सेग्रीगेशन किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। डोमिनेंस मेंडल ने दिया था। रिकॉम्बिनेशन मॉर्गन ने दिया था, तो आंसर मिल गया। Coming to the 5th question, match the following genetic disorders with their description. Genetic disorders, genetic disorder, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और फिनाइलकीटोनुरिया। फिनाइलकीटोनुरिया, देखो फिनाइलकीटोनुरिया हमने देखा था कि वेलिन जब GAG रिप्लेस हो रहा था GUG से, तो वो फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को क्या कर रहा था? चेंज कर रहा था, और उससे क्या क्या हो रहा है? उससे मेंटल रिटार्डेशन हो रही थी, और इसको बेसिकली हमने किस में पढ़ा था? प्लियोट्रॉपी में पढ़ा था। बहुत सारे एक जीन में चेंज होने की वजह से बहुत सारे फिनोटाइप्स देखने को मिलते हैं। तो फिनाइलकीटोनुरिया किस, अब देखो मेंटल रिटार्डेशन फिनाइलकीटोनुरिया में हमने पढ़ी थी, तो C के साथ 1, C के साथ 1। अब देखो C के साथ 1 2 में है, रुक जाओ, अब A और B में से आंसर है, हमें पता चल गया। अब आते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड डिजीज, जिसमें क्या होता है? ब्लीडिंग कांस्टेंट होती है। क्वीन विक्टोरिया वाला अगर एग्जांपल याद हो जब पढ़ते टाइम, तो हीमोफीलिया में क्लॉटिंग वाला जो एंजाइम होता है उस पे इफेक्ट पड़ता है और नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है। तो A सेकंड के साथ A, अब देख लो सेकंड के साथ A इसमें है, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। Question number 16th. In codominance, what is observed in heterozygous condition? Codominance है मतलब दोनों अपनी डोमिनेंस शो करेंगे, तो दोनों थोड़ा थोड़ा खुद को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, ओनली द डोमिनेंट फिनोटाइप, नो, दोनों एक्सप्रेस करेंगे। ओनली द रेसेसिव फिनोटाइप, नो। इंटरमीडिएट किस में आएगा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। और बोथ द एलील्स एक्सप्रेस इक्वली, बोथ द एलील्स एक्सप्रेस इक्वली। हमने इसका ABO ब्लड ग्रुपिंग पढ़ी थी। फॉर एग्जाम्पल IA और IB दोनों ही डोमिनेंट एलील हैं कोडोमिनेंस में, तो ये AB फिनोटाइप शो करते हैं। ठीक है, ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर। हु प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? आंखें बंद करके जब क्रोमोसोमल थ्योरी पढ़ा रही थी तो मैंने 4 बार रिपीट किया था, सटन एंड बवेरी, सटन एंड बवेरी, सटन एंड बवेरी ने दी थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। देखो ये क्वेश्चन ऐसे अगर आपको आते हैं तो आते ही हैं, इनमें एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। ये साइंटिस्ट वाले हो गए या ईयर वाले क्वेश्चन हो गए, ये सारे अगर आपको आते हैं तो आप कर लोगे, नहीं आते तो आपको छोड़ के आना पड़ेगा। ठीक है, द ह्यूमन क्रोमोसोम विद हाईएस्ट एंड लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स। हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स किस में थी? हमने पढ़ा है, हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स थी क्रोमोसोम 1 में और लोएस्ट थी क्रोमोसोम Y में। ठीक है, क्रोमोसोम Y में लीस्ट थी 2000 समथिंग या कुछ ऐसे था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया C। मैच द फॉलोइंग टर्म्स विद देयर डिस्क्रिप्शन।
इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखो, बोथ एलील्स आर एक्सप्रेस्ड इन बोथ एलील्स इक्वली एक्सप्रेस, अभी पीछे किया था, तो ये सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, ठीक है। कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस इज सॉरी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज जब बीच का फिनोटाइप मिलता है, जब रेसेसिव या डोमिनेंट एक दूसरे को क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा इफेक्ट करते हैं और फिनोटाइप बीच का मिलता है। तो इनकम्प्लीट इज फिनोटाइप ऑफ द हेट्रोजाइगोट इज इंटरमीडिएट, ए के साथ 2, तो यहाँ पे लिख लिया ए के साथ 2। नेक्स्ट आते हैं कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस इज अभी एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था हमने, तो उसमें दोनों इक्वली एक्सप्रेस करेंगी, बी के साथ फर्स्ट एंड सी के साथ थर्ड। देखें अब ए के साथ 2 देखो किसमें है, ए के साथ 2 इसमें है और इसमें है, बी के साथ 1 किसमें है, इसमें है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड, इफ द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग और टेम्पलेट दो स्ट्रैंड पढ़े थे, फाइव प्राइम, 3 प्राइम, 3 प्राइम, 5 प्राइम, ठीक है। अब ये जब यहां पे ये देखो, ये वाला जो स्ट्रैंड है इसको हम कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड, क्योंकि इस पे देखो 3 to 5 वाली पोलैरिटी है ना, 3 to 5 वाली पोलैरिटी। अब इसके रिवर्स जब पॉलीमरेज काम करेगा तो पॉलीमरेज काम करता है 5 to 3 डायरेक्शन में, 5 to 3 डायरेक्शन, तो 5 to 3 डायरेक्शन इसकी ये हुई, तो इस तरीके से वो बनाएगा, ठीक है। और जो इसके ऑपोजिट वाला कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है ये वाला, इसको कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। अब इसने लिखा है कोडिंग स्ट्रैंड कि 5 to 3 क्या है, ए टी जी ए टी जी, ठीक है। अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट की बना लो, इसके कॉम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट की क्या हो जाएगी, देखो इसके कॉम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट की बनेगी, ए के साथ क्या जुड़ता है, डीएनए की बात हो रही है, अभी ए के साथ क्या बनेगा, टी जुड़ेगा, टी के साथ क्या जुड़ेगा, ए सी टी टी ए एंड जी। अब हमें एमआरएनए का क्या बताना है, एमआरएनए की ट्रांसक्रिप्ट की क्या बतानी है हमें, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस बतानी है। अब यहां से एमआरएनए बनना स्टार्ट होगा, टी के साथ क्या जाएगा, टी के साथ ए जुड़ेगा, ए के साथ यू जुड़ेगा, सी के साथ क्या जुड़ेगा, जी ए यू सी। अब देख लो ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, देखो ए यू जी, ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे सी होगा, ठीक है। यहाँ पे भी जी ही था, देखा नहीं, सी और यहाँ पे जी, सही है। अब देखो क्या बना है, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ट्रांसक्रिप्ट। तो ये याद रखना, ये वाला कोडिंग स्ट्रैंड का और ट्रांसक्रिप्ट के, कोडिंग स्ट्रैंड के और ट्रांसक्रिप्ट के सीक्वेंसेस सेम होंगे, बस ट्रांसक्रिप्ट में टी की जगह पे यू हो जाएगा, देखो टी की जगह पे यू हो गया है, बाकी सारी चीजें सेम है, बाकी सारी चीजें सेम है, बस टी की जगह पे क्या हो गया है, यू हो गया है, राइट। इन डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टुगेदर, न्यूक्लियोटाइड कौन से बॉन्ड से बनी होती है, बैकबोन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये 40 बारी ये बेसिक है, अगर इसमें भी मुझे एक्सप्लेन करना पड़े ना बना के तो तुम्हें कुछ नहीं आता है, ठीक है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज द बैकबोन। हिस्टोन प्रोटीन्स आर, डीएनए कौन सा चार्ज होता है, डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है,
अगर उसे हिस्टोन प्रोटीन पे बाइंड करना है तो हिस्टोन को पॉजिटिव चार्ज होना पड़ेगा, तो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं। अब डीएनए नेगेटिव है तो एसिडिक है, हिस्टोन को क्या होना पड़ेगा, बेसिक होना पड़ेगा। ऑप्शन बी। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। अब ये सबके ना काम दे रखे हैं कि कौन क्या काम करता है, वो देखते हैं। डीएनए पॉलीमरेज का क्या काम होता है, पॉलीमराइजेशन करना। पॉलीमराइजेशन मतलब न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करना। देखो, कैटलाइजेस द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, तो यहाँ पे ए आ गया, ए के साथ इस थर्ड। एमआरएनए का क्या काम होता है, एमआरएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है डीएनए से राइबोसोम, बीच में होता है ना ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। पहले एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए से राइबोसोम्स तक कैरी करता है, बी के साथ 2। टीआरएनए का काम होता है अमाइनो एसिड्स को राइबोसोम पे ट्रांसफर करना, तो सी के साथ 1, डी के साथ 4। मैच कर लो, ए के साथ थर्ड 2 केसेस में है, बी के साथ सेकंड, डी ऑप्शन इज करेक्ट। आपको 2 या 3 में ही पता चल जाएगा, पूरा मैच भी नहीं करना पड़ेगा। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 अगेन। ये फंक्शंस है एंजाइम्स के। हेलिकेज का काम क्या करना है, हेलिक्स, हेलिकेज को याद रखो नाम से, हेलिक, वो हेलिक्स को खोलेगा, राइट। हेलिकेज का काम होता है हेलिक्स को खोलना, अनवाइंडिंग। देखो, अनवाइंड द डीएनए हेलिक्स, तो ए के साथ सेकंड। अब देख लो ए के साथ सेकंड किस किस में है, ए के साथ सेकंड एक इसमें है और एक इसमें है। नेक्स्ट आते हैं डीएनए लाइगेज। लाइगेज का काम होता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट को ज्वाइन करना, तो बी के साथ फर्स्ट। देखो, अब इन दोनों में बी के साथ फर्स्ट, दोनों में सेम है, नहीं होगा, यहां से नहीं पता चलेगा, हमें एक और करना पड़ेगा। सी पे आते हैं डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज अभी हमने देखा कि क्या करता है, पॉलीमराइजेशन को कैटलाइज करता है, तो फोर्थ, सी के साथ फोर्थ। देखो इन दोनों में किसके साथ है, इसमें है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक हमने जब पढ़ा था, हमने चिल्ला चिल्ला के बात बोली थी कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट होता है। कैसे होता है, यहां देखो ड्रॉ कर रही हूं। चैलेजल एंड, माइक्रोपाइलर एंड, यहाँ पे एग होता है, एग, सिनर्जिड, एंटीपोडल्स और पोलर न्यूक्लियाई। तो 1 2 3 4 5 6 7, और ये पूरा एक सेल 7 सेल्ड। न्यूक्लियस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिलीफॉर्म अपैरेटस। पिलीफॉर्म अपैरेटस का काम होता है पोलन ट्यूब को गाइड करना कि वो माइक्रोपाइल एंड की तरफ से ही जाए। देख लो अब कहां पे, ब्रिंग्स अबाउट द ओपनिंग ऑफ पोलन ट्यूब, नो, ओपनिंग नहीं होती, गाइड्स द पोलन ट्यूब एंट्री इनटू द सिनर्जिड, राइट, दिस इज करेक्ट। ठीक है। इन एल्ब्यूमिनस सीड, एल्ब्यूमिनस सीड मतलब जिसमें एंडोस्पर्म होता है। फूड इज स्टोर्ड इन एंडोस्पर्म, एल्ब्यूमिनस से तो एंडोस्पर्म परसिस्ट कर रहा है। एंड इन नॉन एल्ब्यूमिनस, जिसमें एंडोस्पर्म नहीं है, उसके अंदर कॉटिलेडन्स में फूड स्टोर होता है। ठीक है, अब देख लो, फर्स्ट में एंडोस्पर्म, सेकंड में कॉटिलेडन्स। एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल। ओव्यूल एम्ब्रियो सैक का क्या है, गेमिटोफाइट है, उसके अंदर ओव्यूल है। ठीक है। सिमिलरली डैश इज टू एंथर। एंथर से क्या बनता है, पोलन ग्रेन, पोलन। एम्ब्रियो सैक के ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, सिमिलरली एंथर के अंदर पोलन होता है। The anther wall consists of 4 wall layers where tapetum lies inner to endothelium. टेपिटम देखो ये ट्रू है एक सेंस में, अभी इसको, क्योंकि एंडोथीसियम के तो नीचे ही होती है, बट जस्ट, अगर जस्ट इनर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये गलत है। इससे पहले देखो, सबसे पहले क्या होता है, एपिडर्मिस होती है, उसके अंदर आते हैं तो एंडोथीसियम होती है, उसके और अंदर आते हैं तो मिडल लेयर्स होती है, उसके बाद टेपिटम होती है। ठीक है, ये अगर आपको याद है तो इसमें आप कर लोगे। मिडल लेयर्स लाई बिटवीन एंडोथीसियम एंड टेपिटम, दिस इज द राइट आंसर। मिडल लेयर बीच में होती है एंडोथीसियम और टेपिटम के। डबल फर्टिलाइजेशन वाज टर्म्ड बाय, चिल्ला चिल्ला के बताया था, साइंटिस्ट का नाम है, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। नवाज़ ने दिया था, कब दिया था, 1898 में। ठीक है,
विच इज द फॉलोइंग इज आर्ट? आर्ट मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, राइट? अब असिस्टेड हेल्प करने वाली, जो लोग कंसीव नहीं कर पाते उनको ये आर्ट वाली टेक्नोलॉजीज असिस्ट करती हैं। जिफ्ट क्या है? गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। जिफ्ट क्या है? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो दोनों ही आर्ट हैं, बोथ बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। The technique called gamete intrafallopian transfer is recommended for those females who गेमीट ट्रांसफर हो रहा है, मतलब फीमेल गेमीट नहीं बना पा रही थी, वो कंडीशंस प्रोवाइड कर पा रही है लेकिन गेमीट नहीं बना पा रही है। हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवन, राइट आंसर। ठीक है, उसके देखो गेमीट जब गेमीट बन ही नहीं रहा तभी तो उसको गेमीट की ट्रांसफर की जरूरत है, अदरवाइज वो जाइगोट भी तो करवा सकती थी। गेमीट अगर बनवा रही है तो जाइगोट किसी और सरोगेट में ट्रांसफर करवा सकती थी ना, इसलिए हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम। विच ऑफ दीज कैन बी यूज्ड टू क्योर इनफर्टिलिटी इन कपल्स वेयर मेल पार्टनर हैज वेरी लो स्पर्म काउंट? लो स्पर्म काउंट, देखो लो स्पर्म काउंट होता है तो इंसेमिनेशन की एबिलिटी कम हो जाती है, इंसेमिनेट करने की एबिलिटी कम हो जाती है, इसीलिए हमें ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो इंसेमिनेशन को प्रमोट कर दे। तो आईयूडी इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस तो ब्लॉक करने के लिए एक क्या है? बैरियर है। जिफ्ट इज गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, मतलब यहाँ पे फीमेल की बात हो रही है, यहाँ पे गैमीट ट्रांसफर हो रहा है, ओवम की बात हो रही है। आईयूआई इंट्रायूट्रिन यूट्रिन इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट यूट्रस में स्पर्म इंजेक्ट कराए जाते हैं। ठीक है, तो आईयूआई इज द इनफर्टिलिटी क्योर। अ नेशनल लेवल अप्रोच टू बिल्ड अप अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी, आंखें बंद के करके ये याद कर लो 1950 में हुआ था, 1950 में ही वो ये आरसीएच और जितनी भी आपकी पॉलिसीज हैं वो गवर्नमेंट ने 1950 में लॉन्च करी थी। आरसीएच होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। देखो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये आते हैं तो आते हैं वरना नहीं आते तो नहीं आते। ठीक है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। Next come, which of the following is not a character, not a characteristic, not a characteristic। इंपॉर्टेंट है, आंखें खोल के पढ़ना पेपर में भी क्योंकि जल्दी जल्दी में ना ये सब भूल जाते हो, नॉट लिखा हुआ है कि ट्रू लिखा हुआ है या नॉट ट्रू लिखा हुआ है, वो सब पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट। नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव का कैरेक्टरिस्टिक नहीं होना चाहिए, तो पहला यूजर फ्रेंडली तो बिल्कुल होनी चाहिए, तो ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट, साइड इफेक्ट भी कम होने चाहिए, ये भी आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की प्रॉपर्टी है। इजीली अवेलेबल भी होनी चाहिए बट वो इरिवर्सिबल नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल सर्जिकल मेथड्स होते हैं, क्या जिसने सर्जिकल मेथड्स से ये करवा लिया, सर्जरीज करवा ली कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, तो क्या वो रिवर्स हो सकती है? वो इरिवर्सिबल होती है। तो एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव should be reversible. For example, बैरियर मेथड्स हैं, दे आर रिवर्सिबल, कि जब यूज कर रहे हैं बैरियर मेथड तभी तक है, उसके बाद यू कैन मतलब यू कैन रिमूव दैट पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी? पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल। चैप्टर 7 से क्वेश्चन है ये, इवोल्यूशन से। लियोनार्डो डा विंसी ने पैलेंटोलॉजी, बेसिकली उन्होंने ही सारे टर्म्स दिए थे फॉसिल की स्टडी के और इन्हीं को फादर कहा जाता है, किसका? पैलेंटोलॉजी का। नेक्स्ट का मैच द टू कॉलम्स। स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी, स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी वही होती है हिस्ट्री को स्टडी करना, तो ए के साथ 1। नेक्स्ट कम्स लमार्क थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड ट्रेट। अक्वायर्ड ट्रेट मतलब जो अक्वायर किए गए हैं ट्रेट, उनकी इनहेरिटेंस। ठीक है, या यूज और डिसयूज वाला जो था, फॉर एग्जांपल जिराफ की नेक,
तो इसमें आते हैं न्यू नीड्स, कैरेक्टर एक्विजिशन, यूज एंड डिसयूज, इसी के सामने दिया हुआ है ये भी। क्या हो गया? हाँ, नाउ इट्स वर्किंग। यस, बी के साथ 2, राइट। सी के साथ डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में ये था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, कि जो सबसे ज्यादा फिट होगा वो सरवाइव कर पाएगा। देखो अब किस में दिख रहा है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट? ये भी सामने ही है, सारे ही सामने लग रहे हैं मुझे। सी के साथ थर्ड, अब इसमें देख लो, तीनों में ही मिल जाएगा तुम्हें आंसर, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। ए के साथ 1, एक ही में है, यहाँ पे देख लो, मिल गया आंसर। मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट आर द ऑर्गेनिक रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म? ऑर्गेनिक रिमेन्स जो रॉक्स में मिलते हैं उनको क्या कहा जाता है? अभी पैलेंटोलॉजी पढ़ा था, फॉसिल्स, तो यहाँ पे हमारे फॉसिल्स को कहा जाता है। फॉसिल्स क्या होते हैं? जो रॉक्स में पुराने एनिमल्स जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनके रिमेन्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू लमार्क थ्योरी, हाउ डिड द जिराफ अक्वायर्ड इट्स लॉन्ग नेक? बाय स्ट्रेचिंग इट्स नेक। उसको क्या करना होता था? उसको बड़े बड़े ट्रीज से लीव्स खाने होते थे, इसलिए उसने अपनी नेक को स्ट्रेच कर लिया, which was then passed to their offspring. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। What is the name of first fossil? जर्मनी में एक ही फॉसिल मिला था, पहला फॉसिल, वो था निएंडरथल मैन का। निएंडरथल मैन का। देखो ये फिर से वही है कि अगर क्वेश्चन आता है तो आता है, नहीं आता तो इसमें इसमें क्या तुक्का मारोगे? नहीं मार सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें पढ़ने वाली है, फैक्ट है। What is ascariasis caused by? ascariasis एस्कैरिस से होती है। एस्कैरिस क्या होती है? एक हेलमिंथिस है, प्लेटीहेलमिंथिस। कहाँ है हेलमिंथिस? विच टाइप ऑफ ट्यूमर डज नॉट स्प्रेड? डज नॉट स्प्रेड। अगर स्प्रेड करता है तो मैलिग्नेंट होता है, फैटल होता है। अगर नहीं स्प्रेड कर रहा तो बेनाइन होता है, राइट। विच सब्सटेंस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट? लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, ड्रग्स चैप्टर 8 से, लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, पेपिवर सोमनीफेरम। देखो, कोकेन कोका से है, मारिजुआना और हशीशिस कैनबिस। बचा क्या? हेरोइन इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का काम क्या होता है? देखो, मैचुरेशन और जितनी भी फॉर्मेशन है वो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में होती है, ठीक है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स का होता है इंटरेक्शन करवाना एंटीजन की और लिम्फोसाइट्स की, ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड ऑर्गन? मोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड, और अल्कोहल कंजप्शन से क्या खराब होता है? कौन सा ऑर्गन? लिवर। लिवर, देखो जितनी भी प्योरिफिकेशन होती है वो लिवर करता है। अब यहाँ पे लिवर ही खराब होता है इसलिए, राइट। मैच द टू कॉलम्स, अगेन मैच द टू कॉलम्स। देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है ताकि आप मैच द कॉलम टाइप के लिए रेडी रहो। 3 से 4 क्या ज्यादा भी क्वेश्चन आ सकते हैं इस बारी, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? जो हमारी बॉडी अपने आप से इम्यून सिस्टम, इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है। कब? जब पैथोजन अटैक होता है या कोई भी डिजीज का अटैक होता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है? खुद हमारी बॉडी के सेल्स इम्यूनिटी शो करते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनिज्म सेल्स आफ्टर एक्सपोजर टू पैथोजन। तो ए के साथ क्या आ गया? ए के साथ आ गया, सॉरी 1 के साथ क्या आ गया? 1 के साथ आ गया आपका बी। 1 के साथ बी देख लो किसमें है? 2 में है, एक इसमें है और एक इसमें। नेक्स्ट आते हैं, पैसिव इम्यूनिटी हमें इंजेक्शंस और वैक्सीनेशन के थ्रू दी जाती है। मतलब कि हमारी बॉडी में थोड़ा थोड़ा वो ऑर्गेनिज्म जिससे डिजीज होते हैं वो सप्लाई करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल पोलियो, कि जब एक्चुअल में पैथोजन अटैक हो बॉडी पे तो हमारे पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज रेडी रहे, तो क्या होता है? आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज डाली जाती हैं। पैसिव इज बी, दिस। सेकंड के साथ ऑप्शन ए, तो सेकंड के साथ ऑप्शन ए, इन दोनों में देखो दोनों में है, फिर से फंस गए। थर्ड पे आओ, हे फीवर इज कंडीशन अफेक्टिंग एयर फ्लो। हे फीवर तभी होता है जब एयर फ्लो लंग्स में कम हो जाता है, ठीक है। तो थर्ड के साथ डी, थर्ड के साथ डी देखो किसमें है? इस वाले में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड, अगेन मैच द टू कॉलम्स। ये तो बहुत इजी है।
बहुत ज्यादा इजी है। टाइफॉइड, सैल्मोनेला, टाइफी से याद रखना, टाइफॉइड डी के साथ, फर्स्ट के साथ डी। निमोनिया इज, फिर से नाम से, सेप्टोकोकस निमोनिया से याद रखना, निमोनिया तो ए। कॉमन कोल्ड राइनो वायरस से होता है तो बी। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है सी। तो डी ए बी सी देख लो। फर्स्ट, इसमें शायद प्रिंटिंग में कुछ इशू हुआ है, एक ऑप्शन मैं बना देती हूँ करेक्ट वाला। फर्स्ट के साथ डी, सेकंड के साथ ए, थर्ड के साथ बी, फोर्थ के साथ सी। ठीक है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये कोई एक दोबारा रिपीट हो गया है शायद, ध्यान नहीं दिया होगा बनाते टाइम। राइट, तो फर्स्ट के साथ डी, सेकंड के साथ निमोनिया इज ए, कॉमन कोल्ड इज बी की वजह से, और मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से। Which revolution helped to increase yield in plant breeding? Plant breeding, plants कौन से कलर के होते हैं? ग्रीन होते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क के लिए थी, ब्लू रेवोल्यूशन वाटर के लिए थी। ठीक है, फिशेस के लिए। Which hormone is used in MOIT, multiple ovulation embryo transfer? मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर चैप्टर 9 में पढ़ा था हमने, ये चैप्टर 9 में हमने पढ़ा था। फॉलिकल स्टिमुलेट करवाए जाते हैं ताकि एक साथ बहुत सारे ओव्यूलेशन क्रिएट कराई जा सके, तो एफएसएच हार्मोन। व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन? बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब ही यही है कि न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ाना, उसमें न्यूट्रिएंट्स को एनरिच कर देना। इट अलाउज टू एलिमिनेट प्लांट डिजीज, नो। रेजिस्टेंस थोड़ी शो करता है। इट अलाउज टू क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड, नहीं, जीएमओ भी नहीं, जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनता है। इट अलाउज फॉर द रैपिड प्रोपगेशन, नो। इट अलाउज फॉर द इंक्रीज्ड न्यूट्रिएंट्स, दिस इज करेक्ट। व्हाट इज सिंगल सेल प्रोटीन? सिंगल सेल प्रोटीन वो होते हैं जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से प्रोटीन कंटेंट मिलता है, उसको कहते हैं। डिराइव फ्रॉम एनिमल सेल्स, नो। नो, प्रोटीन डिराइव फ्रॉम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज जर्म प्लाज्म? जर्म प्लाज्म देखो, जर्म से याद रखना जितने भी जेनेटिक या ऐसे देखो जीन्स होंगी, जीन्स का कलेक्शन होता है जर्म प्लाज्म। तो कलेक्शन ऑफ प्लांट जीन, जर्म प्लाज्म मतलब उसमें जीन्स या जितना भी न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है ना, वो जीन्स बेसिकली। पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग व्हाइल वर्किंग ऑन विच बैक्टीरिया? देखो अब इसमें ये मत कह देना कि यहाँ पे स्ट्रेप्टो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पता नहीं है, अभी तुम्हें पता चलेगा नहीं, कहोगे कि पेनिसिलिन पेनिसिलियम से बना था, यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है। क्वेश्चन में पूछो, क्वेश्चन में देखो पहले पूछा क्या है। पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हमें पता है, इन्होंने बोल दिया कि हमें पता है। अब तुम ये बताओ कि इसको कब पता चला कि ये पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक की तरह काम कर रहा है? तो ये एक्सपेरिमेंट स्टेफाइलोकोकस पे कर रहा था। स्टेफाइलोकोकस पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसने देखा कि इसके आसपास जब पेनिसिलियम ग्रो होता है तो पेनिसिलियम स्टेफाइलोकोकस को ग्रो नहीं होने देता है, एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, किल कर देता है। तो इसका आंसर है ए, स्टेफाइलोकोकस। मैच द टू कॉलम्स। एस्परजिलस नाइगर से क्या था? छोड़ो, अभी ये नाम नहीं याद रखेगा। एसिटोबैक्टर से याद रखना, एसिटाई है, एसिटिक एसिड। मैच्ड है, वाह। 2 के साथ बी। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ब्यूटायरिक एसिड, ये भी मैच्ड है। 3 के साथ सी, देख लो, 2 के साथ बी, 3 के साथ सी, दो में है, इसमें भी है, इसमें भी है। नेक्स्ट आते हैं लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड, नाम से ही पता चल रहा है। 4th के साथ डी, मैच्ड है पूरा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कई बार होगा आपको घुमाने के लिए ना, मैच ही देंगे और आप कंफ्यूज होगे कि ये हो ही नहीं सकता। तो कई बार ऐसा होता है जो आपकी इंस्टिंक्ट कह रही है उसी पे जाओ, आपको पता है सही है तो वो सही ही होगा। ये नहीं सोचना कि यार इसमें तो कुछ मैचिंग ही नहीं करनी पड़ी, वो कई बार क्वेश्चन घुमाने के लिए दे देते हैं। What is the name of process in sewage treatment where the effluent is passed through large aeration tank? Large aeration tank कब जाता है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के दौरान? देखो अब, सेडिमेंटेशन प्राइमरी, फिल्ट्रेशन प्राइमरी, प्राइमरी। ठीक है, ये सेम चीज ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ऑप्शन इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सी इज करेक्ट। Which bioactive molecules produced by microbe is used at blood cholesterol lowering?
चैप्टर 10 में क्वेश्चन है ये साइक्लोस्पोरिन ए, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड स्टैटिन्स के बारे में। तो इसका आंसर है स्टैटिन्स। स्टैटिन्स क्या करता है? ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लोअर करता है। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ए और स्ट्रेप्टोकाइनेज ब्लड क्लॉट को डिफ्यूज करने के लिए या फिर किसके लिए यूज होते हैं? इम्यूनोसप्रेसेंट, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, which enzyme is used in detergent formulations to remove oily stains? Oily stains remove करने के लिए कौन सा एंजाइम था? तो हमने पढ़ा था ये लाइपेज। सेल्यूलेज सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है। प्रोटीएज प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। प्रोटीएज कब चाहिए होता है? ये होता है कोल्ड ड्रिंक्स में या फिर जूस क्लियरिंग एजेंट। जूस क्लियरिंग एजेंट, ठीक है। Which bacterium is responsible for large holes in Swiss cheese due to carbon dioxide? अब इसमें देख लो, चीज में लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड के लिए होता है, ठीक है। ई कोलाई इज अ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस ये भी निमोनिया कॉज करने वाला बैक्टीरिया है। तो प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी इज द चीज क्रिएशन वाली, चीज बनाने के दौरान इस वाली बैक्टीरियम का यूज होता है जो कि ज्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। Which of the following microbes is responsible for production of citric acid as per Julius Niger? Lactobacillus lactic acid बनाएगा। एसिटोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड बनाएगा। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी बेकर्स ईस्ट है या ब्रूअर्स ईस्ट है? बेकर्स मतलब ब्रेड में और ब्रूअर्स मतलब अल्कोहल में, वाइन बियर ये सब बनाने में। स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स फैसिलिटेट मिक्सिंग। स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर में ना कॉन्टिन्यूअस मिक्सिंग हो रही होती है कल्चर की, बैक्टीरियम कल्चर की। तो वो कौन हेल्प करता है? बैफल्स होते हैं। बैफल्स कुछ इस तरीके की ना, इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो टैंक के अंदर, बायोरिएक्टर के अंदर लगा होता है, और ये ऐसे ऐसे करके रोटेट करता है जिससे कि पूरी मिक्सिंग होती है कल्चर की, राइट। क्वेश्चन नंबर 62, मैच द टू कॉलम्स। इससे छोड़ो, अभी यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइप था तो मैंने सही कर दिया। कॉलम 1 प्लाज्मिड, अभी आपको नहीं समझ आ रहा, छोड़ो। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है? जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रेप्लिकेशन बी के साथ थर्ड। सिलेक्टेबल मार्कर किस लिए होते हैं? सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स के लिए। सी के साथ 2, बी के साथ थर्ड और सी के साथ 2 देख लो। बी के साथ थर्ड एक ही में है ऑप्शन, ये करेक्ट हुआ। ए के साथ 1, ठीक है। हाउ आर बैक्टीरियल सेल्स मेड कंपीटेंट? कंपीटेंट सेल्स का मतलब क्या होता है कि कभी डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए टेक्नोलॉजीज में सेल्स को फॉरेन डीएनए सप्लाई करना है तो पहले उनको रेडी करना पड़ेगा कि यस यहाँ पे अब दी सेल्स आर रेडी टू कैप्चर द फॉरेन डीएनए। तो उसके लिए कैल्शियम ट्रीटमेंट होता है या इसके अलावा हीट शॉक ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। याद रखना ये दोनों ट्रीटमेंट कंपीटेंसी के लिए होते हैं। विच कंपाउंड इज कॉमनली यूज्ड फॉर विजुअलाइजिंग डीएनए फ्रेगमेंट आफ्टर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में विजुअलाइजेशन में 2 चीजें पढ़ी थी हमने, एक तो यूवी और दूसरा इथीडियम ब्रोमाइड। इथीडियम ब्रोमाइड डाई होती है जो हेल्प करती है डीएनए के साथ बाइंड करने के लिए, और फिर वो यूवी के अंदर वो ऑरेंज कलर की लाइट शो करती है। तो यहाँ पे देख लो, इथीडियम ब्रोमाइड इज करेक्ट ऑप्शन। 65th, what is the primary function of restriction enzymes in genetic engineering? genetic engineering में restriction enzymes का क्या काम होता है? डीएनए के फ्रैगमेंट्स कट करना। इंट्रोड्यूसिंग, अब देखो यहाँ पे इंट्रोड्यूसिंग न्यू जीन्स इनटू, प्राइमरी फंक्शन पूछा है। देखो कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व तो है लेकिन इसका प्राइमरी फंक्शन ये नहीं है। कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, रेप्लिकेशन में तो वेक्टर हेल्प करेगा, कंबाइनिंग डीएनए फ्रेगमेंट में लाइगेज हेल्प करेगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी का क्या है मेन फंक्शन? आरडीएनए टेक्नोलॉजी का क्या है मेन फंक्शन? टू ऑल्टर द जेनेटिक मटेरियल ऑफ होस्ट जीनोम। अभी और पढ़ते हैं नेक्स्ट। टू मल्टीप्लाई बोथ अनवांटेड एंड, देखो हमें सिर्फ डिजायर्ड जीन को
मल्टीप्लाई करना होता है डिजायर्ड जीन को, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। टू इंट्रोड्यूस ओनली डिजायर्ड जीन इनटू होस्ट, दिस वन इज करेक्ट। ठीक है, क्या है? टू इंट्रोड्यूस ओनली द डिजायर्ड, सिर्फ डिजायर्ड जीन हमें नए होस्ट में चाहिए, तो हम आरडीएनए वो जो डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको लेंगे और होस्ट में क्या करेंगे, आरडीएनए टेक्नोलॉजी से इनकॉर्पोरेट करा देंगे। Question 67 says, which gene is responsible for coding the toxin in BT cotton that controls the cotton bollworms? Cotton bollworms किससे थे? किससे थे बताओ? 67 में कॉटन बॉलवर्म्स जब हमने पढ़े थे तो हमने देखा था क्राइवन एसी से हो रहे थे या क्राइवन एबी से हो रहे थे, किससे हो रहे थे? क्राइवन एबी से हो रहे थे, और ये दोनों हो रहे थे कॉर्न बोरर्स के लिए। कॉर्न बोरर्स के लिए क्राइवन एसी और क्राइटू एबी, और कॉटन बॉलवर्म्स के लिए क्राइवन एबी। ठीक है, व्हाट डिड एली लिली इंट्रोड्यूस इन इकोलाई टू प्रोड्यूस इंसुलिन? इंसुलिन बनाने के लिए क्या, एली लिली तो एक कंपनी थी जिसने ह्यूमन इंसुलिन ह्यूमुलिन बनाया था, उसने क्या इंसर्ट किया था? डीएनए सीक्वेंस इंसर्ट किए थे इंसुलिन ए और बी चेन के, जिससे उसने दो अलग अलग चेन्स बनाई और लास्ट में डाइसल्फाइड ब्रिजेस से उसको ज्वाइन कर दिया। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। जीन थेरेपी इज अ करेक्टिव थेरेपी अप्लाइड, देखो ये है पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन के लिए, ये पूरा पैराग्राफ दे देंगे, इसमें से 3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी मैंने एक क्वेश्चन डाला है तो उसको समझ लो। जीन थेरेपी इज अ करेक्टिव थेरेपी अप्लाइड टू पीपल विद हेरिडिटी डिजीज, हेरिडिटी मतलब जेनेटिक, वेयर देयर इज अ करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट दैट हैज बीन डायग्नोज्ड इन अ चाइल्ड में हुआ था। द करेक्शन इन्वॉल्व्स द डिलीवरी ऑफ नॉर्मल जीन इनटू द इंडिविजुअल टू कंपेंसेट फॉर नॉन फंक्शनल जीन। इसमें क्या होता है कि जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होता है उसके अंदर नॉन फंक्शनल जीन होती है। अब करेक्टिव या जीन थेरेपी के थ्रू क्या करा जाता है कि नॉर्मल जीन को उस पेशेंट के अंदर डाला जाता है, नॉन फंक्शनल वाली को हटा के नॉर्मल डाली जाती है। तो ये जो टेक्निक थी, जीन थेरेपी थी, वो 4 साल की बच्ची के अंदर सबसे पहले 1990 में हुई थी, और एडीए डेफिशिएंसी के लिए हुई थी। किसके लिए हुई थी? एडीए डेफिशिएंसी के लिए, एडिनोसिन डायमाइनाइज डेफिशिएंसी। पीसीआर इज मेथड यूज्ड, पीसीआर इज द मेथड यूज्ड, हमें पता है, आप चारों पढ़ो, इसमें से कोई एक या कोई दो या कोई 3 सही होंगी। टू डिटेक्ट लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया, बिल्कुल एम्पलीफाई करने के लिए न्यूक्लिक एसिड को। एचआईवी पेशेंट, टू चेक म्यूटेशंस, बिल्कुल म्यूटेशन भी चेक करता है ना। देखो पीसीआर जब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कराएंगे तो उसमें एम्पलीफिकेशन करा के वो म्यूटेशन को चेक किया जा सकता है ना, लेबल करके। टू आइडेंटिफाई जेनेटिक, सारे ही ट्रू है, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द फाउंडेशन फॉर टेक्निक ऑफ एलिसा? किस बेसिस पे चलता है? एलिसा एंटीजन एंटीबॉडी पे चलता है, तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। विच वॉज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल टू प्रोड्यूस मिल्क? प्रोड्यूस हो रहा है, कॉमन सेंस लगा लेना, मिल्क सबसे पहले जो प्राइमरी सोर्स है, प्राइमरी एनिमल है वो कैटल या काउ से होता है, तो काउ ही होगी पहली। रोजी द काउ इज द करेक्ट आंसर। Which therapy involves the correction of gene defects in individual with hereditary disease? अभी पढ़ा था हमने 2 क्वेश्चन पहले, जीन थेरेपी। Which organization makes decision regarding the validity of GM research in India? Genetically modified organism से related जितनी भी research होती है वो एक कमेटी देखती है, GEAC। देखो कहाँ है GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। अगर किसी को भी कोई GM क्रॉप या GM एनिमल डेवलप करना है तो पहले इनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, GEAC इंपॉर्टेंट है, एब्रिविएशन चारों की याद रखना, चारों एब्रिविएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। What is the term used to describe unauthorized use of bioresources? बायोडिवर्सिटी गलत, बायोटेक्नोलॉजी गलत, बायोएथिक्स हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बायोपायरेसी है। पायरेसी क्या होती है? मूवीज देखते हो ना, तो पायरेटेड मूवीज होती है जिसमें क्या होता है कि जो ओनर होता है उसको नहीं पता होता, लेकिन तुम चुरा के वो चीज कर रहे होते हो या वो चीज का यूज कर रहे होते हो, तो बायोपायरेसी इज द करेक्ट वर्ड। द टर्म इकोसिस्टम वाज गिवन बाय एजी टैंसले। चैप्टर 14 में पढ़ते पढ़ते सबसे पहली चीज यही बताई थी, एजी टैंसले ने इकोसिस्टम वर्ड कॉइन किया था।
मैच द टू कॉलम्स, मैच द टू कॉलम्स। पॉपुलेशन क्या होता है? एक एरिया में, डिफाइंड एरिया में कितने इंडिविजुअल सेम स्पीशीज के रह रहे हैं, ढूंढो अब। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इन अ डिफाइंड एरिया, तो फर्स्ट के साथ ई, देखो फर्स्ट के साथ ई किस किस में है? फर्स्ट के साथ ई इसमें सब में है। नेक्स्ट और नेटैलिटी इज बर्थ रेट, नंबर ऑफ बर्थ। टू के साथ ए, देखो टू के साथ ए किस में है? टू के साथ ए 3 में है, अभी भी नहीं सॉर्ट हुआ। इमिग्रेशन, अभी छोड़ो, इमिग्रेशन छोड़ो, मोर्टेलिटी पे आओ। मोर्टेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ डेथ। तो 4 के साथ डी, फोर्थ के साथ डी सब में ही है, हमें सारे ही करने पड़ेंगे। थर्ड इमिग्रेशन मतलब कितने इंडिविजुअल एंटर हो रहे हैं, तो 3 के साथ सी, 3 के साथ सी भी सब में है। एंड बी, फिफ्थ के साथ बी, फिफ्थ के साथ बी। ओ ये ऑप्शन रिपीट हो गए हैं, शायद कॉपी हो गया है ये सारे एक जैसे दिए हुए ऑप्शंस, ठीक है, हो जाता है कभी कभी पीपीटीज बनाते टाइम। नेक्स्ट आते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इसमें भी मैच करना है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होगी? जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे, सिर्फ ऑर्गेनिज्म के पास खाना ही खाना है और वो खाता जा रहा है, तो क्या होगा कि रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे, तो एक्सपोनेंशियल वो इंक्रीज ही होती रहेगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल रेट ऑफ इंक्रीज विदाउट एनी कंस्ट्रेंट, सी के साथ 1, 1 के साथ सी किसमें है? देखो 1 के साथ सी इसमें है और इसमें, ठीक है। बर्थ रेट क्या होता है? नंबर ऑफ बर्थ इन अ पॉपुलेशन। फिफ्थ के साथ ई के साथ 5, देखो किसमें? इन तीनों में है, तो ये देख लो, ये वाला यहाँ पे अलग हो गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस कॉम्पिटिशन? कॉम्पिटिशन क्या होता है? दोनों स्पीशीज आपस में झगड़ती है खाने के लिए या फिर कोई और रिसोर्स के लिए। कोऑपरेशन, कोऑपरेशन तो बिल्कुल नहीं होता, लड़ाई होती है। इंटरैक्शन वेयर बोथ स्पीशीज बेनिफिट, म्यूचुअलिज्म होता है वो। इंटरैक्शन वेयर वन स्पीशीज बेनिफिट्स एंड अदर अनइफेक्टेड, क्या होता है ये? कमेंसलिज्म होता है, जिसमें एक को बेनिफिट होता है, दूसरा अनहार्म्ड होता है। फोर्थ इज इंटरैक्शन वेयर वन स्पीशीज आर हायर फिटनेस एंड अदर स्पीशीज। देखो जब कंपटीशन तभी होगा जब एक ज्यादा डोमिनेंट होगी, दूसरी कम होगी, तो डोमिनेंट वाली क्या करेगी? कम, ज्यादा अच्छे से compete कर लेगी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। लाइकेन्स रिप्रेजेंट म्यूचुअलिस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन फंगस और एल्गा के बीच में। बेसिकली फंगस और एल्गी के बीच में जो म्यूचुअलिस्टिक अरेंजमेंट होता है, रिलेशनशिप होती है, उसको कहते हैं हम लाइकेन्स। माइकोराइजा होता तो फंगस और प्लांट होता, ठीक है। मैच द टू कॉलम्स अगेन। पोलर रीजन्स क्या होते हैं? सब जीरो टेम्परेचर, फर्स्ट के साथ बी। डेजर्ट क्या है? लिमिटेड वाटर अवेलेबिलिटी, 2 के साथ सी। फर्स्ट के साथ बी, 2 के साथ सी, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 2 से ही पता चल गया। व्हाट डज एज पिरामिड रिप्रेजेंट? एज पिरामिड मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज एक पॉपुलेशन में कैसी है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज। देखो ऐसा होता है, स्टेबल 3 टाइप के होते हैं, स्टेबलाइजिंग, डिस्टेबलाइजिंग और डिक्लाइनिंग, ठीक है। तो अगर प्री रिप्रोडक्टिव हो गए, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, इस टाइप का पिरामिड होता है। व्हाट एडेप्टेशंस अलाउज कैंगारू रैट्स टू मीट देयर वाटर रिक्वायरमेंट्स? रैट्स, कैंगारू रैट्स की बात हो रही है, मतलब एनिमल की बात हो रही है। एनिमल फोटोसिंथेटिक पाथवे करेगा? नहीं करेगा। थिक क्यूटिकल बनाएगा? लीफ है उस पे, नहीं बनाएगा, राइट। एबिलिटी टू स्टोर वाटर कैमल में होती है, कैमल में हम्प होता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, पानी को वो यूरिन के थ्रू कम से कम ही रिलीज करता है। व्हाट इज एलेंस रूल रिलेटेड टू? एलेंस रूल कहता था कि ठंडी में लिम्स क्या होंगे? स्मॉलर होंगे, सरफेस एरिया कम कर लेंगे, ठीक है, तो उसके लिए था। तो लिम्ब लेंथ इन मैमल्स फ्रॉम कोल्डर रीजन। व्हाट इज द लास्ट कम्युनिटी टू इनहैबिट एन एरिया ड्यूरिंग? लास्ट कम्युनिटी मतलब एक मूवी है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे देखो, मूवी चल रही है, तो लास्ट में क्या आता है? क्लाइमैक्स आता है। स्टार्टिंग में क्या होता है? स्टार्टिंग होती है तो सारी हैप्पी हैप्पी चीजें चल रही होती है, क्लाइमैक्स आता है तो लास्ट होता है, तो क्लाइमैक्स स्पीशीज क्या हो जाती है? लास्ट में।
पाइनियर स्पीशीज क्या होती है? जो सबसे पहले इनहेबिट करती है। जब इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा है तो जो सक्सेशन के दौरान पहली स्पीशी आएगी उसको पाइनियर स्पीशी कहेंगे। ठीक है, मूविंग नेक्स्ट टू 86। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल? नॉट अ बेनिफिट पूछा है, नॉट अ बेनिफिट। रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल बेनिफिट है। मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस भी बना के रखता है। एनवायरमेंटल रॉ मटेरियल को भी प्रिजर्व करता है। बायोजियोकेमिकल साइकिल से पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, होता है ऐसा? तो इस केस में नॉट करेक्ट वाले में डी ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट रोल डू माइक्रो कंज्यूमर्स प्ले इन इकोसिस्टम? माइक्रो कंज्यूमर्स क्या होते हैं? माइक्रो कंज्यूमर माइक्रोब्स की बात हो रही है बेसिकली। माइक्रोब्स क्या करते हैं? डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। डिकम्पोजर्स होते हैं ना। अब देखो डिकम्पोजिशन में क्या रहा है? ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑप्शन सी। मैच द टू कॉलम्स अगेन। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? कि स्टार्टिंग में प्लांट कितना बायोमास सिंथेसाइज कर रहा है उसको कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से प्लांट कुछ रेस्पिरेशन लॉसेस भी तो कर रहा होगा, तो जब वो रेस्पिरेशन लॉसेस हटा देते हो तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में रेट एट विच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, ए के साथ फर्स्ट। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में टोटल मास प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर्स माइनस रेस्पिरेशन, बी के साथ थर्ड। ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी है तो कंज्यूमर्स की बात हो रही है। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बायोमास बाय कंज्यूमर्स, तो सी के साथ 2, डी के साथ फोर्थ। ठीक है, अब देख लो, ए के साथ 1, बी के साथ 3, सी के साथ 2, ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हाट, क्वेश्चन रिपीट हो गया ये। Who first developed the idea of ecological pyramids? इसमें आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो अगर तुम्हें नहीं भी पता। चार्ल्स डार्विन ने क्या दिया था? गैलापागोस आइलैंड में एडाप्टिव रेडिएशन दिया था। ठीक है, उसका इवोल्यूशन से रिलेटेड काम है, इकोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। ग्रेगर मेंडल जेनेटिक्स में आता है, और एल्फ्रेड वेलेस भी चार्ल्स डार्विन के साथ ही काम करता था इवोल्यूशन में। बचा कौन सा? चार्ल्स एल्टन। तो इसने ही इकोलॉजिकल पिरामिड्स का आइडिया दिया था। Question number 90. What is the vertical dispersion of species in a ecosystem called? देखो वर्टिकल की बात हो रही है। ठीक है, तो वर्टिकल में सेग्रीगेशन इज अ डिफरेंट थिंग। सेग्रीगेशन क्या है? कि जीन के टाइम पे हमने सेग्रीगेशन वर्ड पढ़ा था। डिस्पर्जन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा हुआ है। वर्टिकल डिस्पर्जन या डिस्ट्रीब्यूशन, उसको कहते हैं स्ट्रैटा बनाना, स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, स्ट्रैटा बना देते हैं। व्हाट इज द IUCN रेड लिस्ट यूज्ड फॉर? इंक्रीज, देखो IUCN रेड लिस्ट वही कि कितने फ्लोरा और फौना डेंजर में है, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, एंडेंजर्ड हो चुके हैं या आगे जाके एंडेंजर्ड हो सकते हैं, उसके लिए बनाई गई थी। तो इसका क्या काम है? बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट करना अबाउट थ्रेटेंड स्पीशीज या थ्रेटेंड बायोडिवर्सिटी। ठीक है, कंजर्वेशन एफर्ट्स तो बढ़ाने के लिए है ना। इंक्रीज हंटिंग, अच्छा IUCN बना के और ज्यादा एंडेंजर कर दो उन स्पीशीज को जो ऑलरेडी एंडेंजर्ड है। ठीक है, मैच द टू कॉलम्स। इन सीटू कंजर्वेशन क्या होती है? उसके नेचुरल हैबिटेट में। इन सीटू से याद रखना, नेचुरल हैबिटेट में। एक्स सीटू उसके आर्टिफिशियल, उसको निकाल के आर्टिफिशियल एनवायरमेंट में, हैबिटेट में रखा जाता है। तो बी के साथ थर्ड, सी के साथ क्रायो प्रिजर्वेशन इज लो टेम्परेचर में सीड्स को या पोलन ग्रेन्स को प्रिजर्व करके रखना लिक्विड नाइट्रोजन में। तो प्रिजर्वेशन सीड बैंक्स बेसिकली। सी के साथ बी, सी के साथ 2। ठीक है, डी के साथ फोर्थ, ए के साथ 1 किस किस में है? 2 में, इसमें और इसमें। बी के साथ 3 एक ही में है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगेन मैच द फॉलोइंग। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन का काम क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल, फ्रेगमेंटेशन मतलब तोड़ देना, आधे आधे पैचेस क्रिएट कर देना। आप कहीं पे पूरा फॉरेस्ट था, आधा कट कर दिया, आधे में पैच रह गया, तो उसको कहते हैं हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। तो ए के साथ
2 इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से क्या हो रहा है, जेनेटिक डिवर्सिटी खत्म हो रही है, पोल्यूशन से बहुत सारे स्पीशीज मर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यही इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन किसमें सी या वाटर बॉडीज में चला जाए तो उसके अंदर फिशेस की जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो जाएगी, तो डिक्रीज इन जेनेटिक डाइवर्सिटी। बी के साथ फर्स्ट, यूट्रोफिकेशन इज डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट इन वाटर बॉडीज, जब न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हो जाती है। तो सी के साथ थर्ड, डी के साथ फोर्थ। मैच करो अब, ए के साथ 2 एक ही इसमें है और इसमें है, बी के साथ 1 इस एक ही में है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। What is the term for international agreement signed in 1987 to control substances that are ozone depleting convention substances के ऊपर कन्वेंशन हुई थी मॉन्ट्रियल में, उसको नाम दिया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कब हुई थी? 1987 में। What is the role of government of India in joint forest management? JFM का क्या काम है? टू क्लियर फॉरेस्ट फॉर डेवलपमेंट, ये तो उल्टा जा रहा है, फॉरेस्ट को सेव करने का काम है ना, फॉरेस्ट को मैनेज करने का। टू प्रमोट डिफॉरेस्टेशन, ये भी गलत। टू वर्क विद लोकल एंड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, बाकी सारे देखो नेगेटिव है, सिर्फ एक यही पॉजिटिव था। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट इज द रेकमेंडेड फॉरेस्ट कवर? व्हाट इज द रेकमेंडेड फॉरेस्ट कवर फॉर प्लेन्स एंड हिल्स अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी? क्या है? फैक्ट वाला क्वेश्चन है, 33 और 67, ठीक है। व्हाट इज द टर्म फॉर गैसेस कीपिंग, क्या कौन सी गैसेस है जो अर्थ को वार्म रखती है, बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करती है? वार्म, ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है या ग्लोबल वार्मिंग? देखो ग्रीन हाउस गैसेस का जो इफेक्ट है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट है बेसिकली, ठीक है। बट ये तो कुछ और ही हो गया, पता नहीं क्या ही बना हुआ है। Which of the following is not a method to control soil pollution? Soil pollution को कंट्रोल करने का एक मेथड नहीं है। रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट बिल्कुल सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल करेगा। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, बाकी सारी, ये ऑप्शन बी करेक्ट हो गया इसका, ठीक है। ये थे टॉप 100 क्वेश्चंस। आपकी पूरी बुक में से इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें देखो आप क्वेश्चन कैसे कैसे बने हुए हैं। क्वेश्चन बुक की एज इट इज लाइन उठा के बने हुए हैं, क्वेश्चन साइंटिस्ट्स पे बने हुए हैं, ठीक है, क्वेश्चन ईयर पे बने हुए हैं, ठीक है। वो सारी चीज आपको उस अकॉर्डिंग ही पढ़नी है कि क्वेश्चन किस किस एरिया से पूछा जा रहा है एक बुक की, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर होके जाओ, आपका 15th को एग्जाम है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट, और होप एवरीवन विल गेट देयर डिजायर्ड कॉलेज, देयर ड्रीम कॉलेज। एंड जल्दी जल्दी से तैयारी कर लो। और कल जैसे एक दिन पहले तो बिल्कुल मत पढ़ना, जितना भी है आज पढ़ के बैठो। एक दिन पहले बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, इजीली एग्जाम देना है। और एग्जाम में ये नॉट वाली गलती मत करना प्लीज, ये मैं बार बार ही बोल रही हूँ। बहुत अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन को, बहुत टाइम होता है, 45 मिनट्स बायो के लिए बहुत होते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको एक बार ही पढ़ना ही है, पढ़ने में 1 मिनट भी नहीं लगता है, आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही देखना, ठीक है। बहुत शांत दिमाग से क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना और बहुत सही देख के अटेम्प्ट करना क्वेश्चन को, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।